हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की वीडियो और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद। भारतीय संसद का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 को अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और स्टेट के सभी एग्जाम्स। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक। जो संविधान संशोधन विधेयक है इसका भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति। जो प्राक्कलन समिति है वो संसद की स्थायी समितियों में से सबसे बड़ी समिति है और इस समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है इसकी अध्यक्ष हैं मीनाक्षी लेखी और जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष हैं श्री अधीर रंजन। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। जो लोक लेखा समिति है इसकी अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य के द्वारा की जाती है और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इन 22 में से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। इसमें 22 गलती से टाइप हो गया, इसे आप छोड़ दें। अब हम देखते हैं इसके कार्य के बारे में कि इसका कार्य क्या होता है। तो सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना और कैग की रिपोर्ट की जांच पर विचार करना, ये इसके कार्य होते हैं। और जो लोक लेखा समिति है इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्लियर? अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। तो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को संसद के गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं है उन्हें संसद का गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है और इन सदस्यों द्वारा पेश किए गए विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं और ये जो विधेयक है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। क्लियर? अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति संसद को प्राप्त है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम यहाँ देखेंगे। तो संविधान जो है वो संघ एवं राज्यों के लिए समान अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की व्यवस्था करता है। तो अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 1951 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार अखिल भारतीय सेवाओं पर व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसे भी देखेंगे कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इसकी शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स ने की थी और वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो चार्ल्स कॉर्नवालिस है उसने इसमें सुधार किया था। इसीलिए इसे भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये भारत में कानून को बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संसद से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आमुख। जो आमुख है वो संसद से संबंधित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो हमें भारत की संसद की वित्तीय समितियां बतानी है। तो लोक उपक्रम समिति ये वित्तीय समिति होती है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति ये भी वित्तीय समितियां होती हैं। अब इसे हम और डिटेल में देखेंगे। तो जो लोक उपक्रम समिति है इसमें होते हैं कुल 22 सदस्य, और इन 22 में से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। इसके बाद देखते हैं हम लोक लेखा समिति। तो जो लोक लेखा समिति है इसमें भी होते हैं कुल 22 सदस्य, और इन 22 में से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। अब देखते हैं हम प्राक्कलन समिति। जो प्राक्कलन समिति है इसमें कुल होते हैं 30 सदस्य, और ये सभी 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने उन सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग या स्टेट के कोई भी एग्जाम, तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना इसे एंड तक देखें, और अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद। संसद के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 249। जो अनुच्छेद 249 है वो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कटौती। जो कटौती है वो संघीय बजट से संबंधित है। अब यहाँ पे कटौती के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 प्रकार की होती है, नीति कटौती, आर्थिक कटौती और टोकन कटौती। अभी जो कटौती हैं इन्हें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीति कटौती की। नीति कटौती में क्या होता है कि यदि संसद सदस्य सरकार की ढांचागत नीतियों से नाखुश हैं और बजट में मंत्रालय को दिए जा रहे अनुदान से किसी प्रकार से असंतुष्ट हैं, तो वे यह प्रस्ताव संसद में पेश करते हैं। यह प्रस्ताव विपक्षी पार्टी के सदस्य की ओर से संसद में रखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक कटौती की। तो इसमें क्या होता है, यदि संसद के सदस्यों को लगता है कि केंद्रीय बजट पे किसी मंत्रालय को दिया जाने वाला प्रस्तावित अनुदान आवश्यकता से अधिक है, तो यह प्रस्तावित अनुदान की रकम को कम से कम करने के लिए आर्थिक कटौती प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे टोकन कटौती प्रस्ताव। इसमें क्या होता है, इस प्रस्ताव के अंतर्गत लोकसभा सदस्य सरकार की ओर से प्रस्तावित केंद्रीय बजट में किसी अनुदान की मांग का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि सरकार की कार्यशैली पर सांकेतिक असंतोष व्यक्त करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 अप्रैल 1952 तक। 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए, राज्यसभा, उच्च सदन, ये सुमेलित है। और संसद, ऑप्शन नंबर सी, संसद, इसका है केंद्र सरकार के विधायी अंग, ये भी सुमेलित है। और लोकसभा, ये है निचला सदन, तो ये भी सुमेलित है। इसमें से जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसका है ऊपरी सदन, ये सुमेलित नहीं है।
ठीक है, ये इसके साथ मेल नहीं करता है। हाउस ऑफ कॉमन्स ऊपरी सदन के साथ मेल नहीं करता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।